चाहे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाच रख लूंगी, जहाँ नाच रख लूंगी, वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भगवान से ये कहने की जरूरत ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना, भगवान पे छोड़ दीजिए, वो कहाँ ले जाए वो हमसे बेहतर जगह ही सोच के रखा होगा। और हम जहाँ पहुंचना चाहते हैं बहुत संभव है कि हम गड्ढा ही मांग रहे हैं भगवान से, हम जाके गड्ढा में गिरेंगे ही। इसलिए जहां वो ले जाए उसकी मर्जी, उसको ले जाने दीजिए, जीवन को छोड़ दीजिए। बस आप अपना उसमें कोई भी दाव पेच मत लगाइए, भगवान से अनावश्यक मांगे मत कीजिए। बस सत्य का पालन करते हुए, और सत्य का मतलब अब क्या है कि जिससे किसी की हानि ना हो। एक बार की बात है कि सत्य की भी कभी कभी परीक्षा हो जाती है, और सत्य कब कितना जरूरी है ये भी जानना जरूरी है। एक बार एक गाय रास्ते में चलते हुए मतलब कहीं से भाग रही थी, और एक कसाई उसके पीछे था। कसाई ले जा रहा था और गाय समझे कि खुल के भाग गई। तो उस समय महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे। अब गाय तो चली गई, अब वो कसाई आगे दो रास्ते जाते थे। अब कसाई आया और कसाई पूछता है इनसे कि महात्मा जी आपने गाय को जाते हुए देखा है? अब महात्मा जी के पास यहाँ पे दो रास्ते हैं। या तो वो कहे गाय को जाते देखा है, तो अगर वो रास्ता बता दे तो वो कसाई उस गाय को पकड़ ले और गाय की क्या हो जाएगी? हत्या हो जाएगी। और अगर महात्मा जी कहे नहीं देखा है तो झूठ हो जाएगा, क्योंकि देखा तो है। अब यहाँ पर सत्य को पकड़ते हैं तो अब मैंने आपको कहा था कि परिणाम हमारा उज्जवल होना चाहिए। अगर हम यहाँ सत्य, महात्मा जी सत्य बोल देते हैं, क्योंकि सत्य बोलना जीवन में, झूठ बोलना तो पाप है, तो सत्य अगर बोल देते हैं तो गाय की हत्या है। कसाई है वो मारने ही के लिए जा रहा है, वो मारेगा ही गाय को। और अगर असत्य बोलते हैं तो खुद पे पाप लग जाने का ऐसा डर लगता है कि पाप हो जाएगा। और अगर कह देते हैं सत्य तो गाय की हत्या, वो भी फिर से खुद पे पाप आ जाएगा कि भाई गाय की हत्या के लिए मैंने ही एक माध्यम है। क्या करना चाहिए अब इस वक्त में? आप ही हम लोग को मुझे बताइए, क्या उनको ये बता देना चाहिए कि सत्य पर अपना अडिग रहना चाहिए, कि सत्य बोलते हुए कि हाँ गाय इस रास्ते गई है, या फिर उनको ये कहना चाहिए कि उन्होंने नहीं दिखाई या कोई झूठ का सहारा लेना चाहिए? तो आप लोगों के विचार से क्या होना चाहिए? क्या उन्हें ये सही बात बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए? बाबा देखिए, सच तो बताना ही, सच बताना ही चाहिए, क्योंकि उसको गाय को तो मरना ही था। तो अगर सच बता दे तो भी मरता, और ना बता रहे तो झूठ उनको लगता। तो उस समय में झूठ का कोई अच्छी नहीं रहा। अगर उस बचा लेंगे गाय को तो उसको झूठ नहीं कहेंगे। समझ गए? जब यही देखिए, यही है हमारा असली ज्ञान। हमें ये देखना है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में भी सूत्र दिया कि रास्ता बहुत मायने नहीं रखता कि कौन सा रास्ता है, मायने रखता है कि वो जिस मंजिल पर आपको ले जाएगा वो मंजिल शुभ फलदायक है कि नहीं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए महात्मा कहते हैं कि मैंने नहीं देखा, कहने के लिए हुआ कि इन्होंने गलत का मार्ग पकड़ा है, झूठ हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं करने से गाय की जान बच रही है और ये परिणाम बहुत सुफल है। तो जो परिणाम सफल हो, सुफल हो, सबके लिए हितकर हो, उस वक्त अगर हमें झूठ का भी सहारा लेना पड़े, वही धर्म है। और यही बात हमें अगर आप समझिए कि यही बात अगर भीष्म पितामह ने अपने जीवन काल में एक छोटी सी बात मान ली होती, कि उन्होंने अपना जो प्रण किया था कि मैं आजीवन इस गद्दी की केवल सेवा करूंगा और इन जो भी यहाँ बैठेंगे उनको राजा मान के उसके बातों को मानूंगा, अगर उन्होंने अपने इस वचन को थोड़ा सा बदल दिया होता तो आज महाभारत की नौबत नहीं आती। तो समय पड़ने पर अगर जिसका परिणाम सफल हो, सुफल हो, जो अच्छा हो, उसके लिए अगर हमें झूठ भी बोलना पड़े तो हमें बोलना चाहिए। उस वक्त सत्य बोलना पाप है। अगर वो सत्य बोल देते और ये सोचते कि उन्होंने बड़ा ही सच्चा काम किया है, वो एक तरीके से उनको पाप लगता, जैसा कि उनको भीष्म पितामह को लगा पाप। और इस पाप की वजह से ही उनको बहानों की सैया पर झेलना पड़ा, क्योंकि वो सब कुछ जानते हुए भी राजा को कभी रास्ता पर नहीं ला पाए, राजा पर दबाव नहीं डाला, क्योंकि उन्होंने प्रण कर रखा था
कि जो भी राजा बनेगा मैं उसको सेवा करूंगा और मैं उस पर कभी भी कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। ऐसा उन्होंने अपने देवव्रत जो उनके जो पिताजी थे उनको ऐसा वचन दिया था, क्योंकि उन्होंने जो शादी की थी जिससे, वहां पे उनकी शर्त थी कि उनका जो अगला पुत्र हो वही क्या बने, राजा बने। तो उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य धारण किया और इसी की वजह से तो उनको मृत्युंजय का जो वर दिया उनके पिता ने, इसी वजह से दिया कि तुम्हें मृत्यु भी तुम्हारी अनुमति के बिना नहीं आ पाएगी। और तब पूरे देवता ने देवव्रत जो थे हमारे भीष्म पिता, उनका नाम ही भीष्म इसलिए पड़ गया क्योंकि उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा ली थी। तो उन्होंने तो अपने जीवन में सत्य का पालन किया, लेकिन उनकी उस सत्यता और उस निष्ठा के कारण ही महाभारत हुआ, जिसका दंड उन्हें अंत में भोगना पड़ा। वो लगभग बहुत दिनों तक बाणों की सैया पर उन्होंने उस कष्ट को झेला। तो याद रखिए कि सत्य और असत्य केवल इस बात पर निर्भर नहीं कि उस क्षणिक में क्या हो रहा है, इस बात का परिमाण तब होगा जब उसका परिणाम कैसा है। तो परिणाम अगर सफल है तो उस वक्त अगर आपके समझ से जो आपको झूठ भी लग रहा है वो भी एक तरीके से धर्म का काम ही है। लेकिन अगर उस समय आप सत्य की परिभाषा रटे हुए तोते के तरीके से अगर हम जाएं कि ये सत्य है और आपने कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। धर्म बहुत ऐसा नहीं है, समय के साथ बदलता है। हमें इसलिए हमेशा परिणाम पर विचार करना है। रास्ता पर फिक्र कीजिए, लेकिन उतने भी नहीं कि इससे परिणाम क्या आने लगे गलत। अगर परिणाम गलत आ रहा है तो रास्ता हमें बदलने की क्या होगी, जरूरत होगी। इस बात का हम हमेशा ध्यान रखें। हमारा लक्ष्य है कि समाज का कल्याण हो, ईश्वर में हमारी भक्ति हो, और इसके लिए अगर हमारे रास्ते में अगर जिस पथ पर हम चल रहे हैं अगर उसे बदलना भी पड़े तो हमें क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। इस बात का फिक्र किए बिना कि ये पाप हो जाएगा, क्योंकि ये पुस्तक में जो लिखी हुई लाइन है सदा सच बोलो, ये लिखी हुई किस लिए कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उसमें ये चीज नहीं लिखा कि जीवन में कब ऐसे सिचुएशन आ जाए, कब ऐसी व्यवस्था आ जाए जब हमें सत्य नहीं बोलना ही एक बहुत बड़ा धर्म का काम हो जाए। तो ये विवेक मनुष्य में है और यही विवेक का हमें क्या करना है, प्रयोग करना है। नदी स्वच्छ किस लिए, क्योंकि नदी लगातार बहती रहती है, लेकिन पोखरा और ये जो डबरा गबरा जिसको आप देखते हैं उसमें काई लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक सीमा रेखा में बंध जाता है। अगर हम भी अपने आप को बहुत सारी चीजों से बांध देंगे तो हम अच्छे नहीं बन पाएंगे, हमारे अंदर जो है विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए कृष्ण ने महाभारत में बहुत सारी ऐसी की है जो जिसको उन्होंने कहा उसी बात को उन्होंने तोड़ भी दिया, जिसको उन्होंने मना किया वही चीज वो कर भी दी। मान लो शस्त्र उठाने के लिए मना किया, वही शस्त्र उठाएगी। उन्होंने चूड़ियां भी की, ये गोपियों के माखन भी खाई, ये सब भी किया, सब कुछ किया। तो कहने का मतलब है कि वो अपने जीवन काल में इतने कुछ किए हैं कि इससे नहीं लगेगा कई बार देखने पे कि ये परमात्मा करेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो ये बताए कि हमें बंध के रहने से हम अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते, इससे लोगों का भला नहीं कर सकते। अगर हम एक विचार से बढ़ जाते हैं तो वो उस विचार के कारण ही हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आ जाएगी। इसलिए हमें उन्मुक्त होना चाहिए और समय के हिसाब से अपने विचारों को बदलना चाहिए। जो समय के हिसाब से नहीं बदलता है वो क्या हो जाता है, समय में खो जाता है, उसको फिर कोई याद नहीं। कहीं कहीं ऐसा भी सीता का त्याग किया ये जानते हुए कि सीता निर्दोष है, लेकिन बार बार सीता की परीक्षा लेना भी तो सीता का अपमान है। अब परीक्षा ना ले तो अपमान है, लोगों की बात ना माने तो फिर कि राजा बात नहीं मानता है। तो राम ने वनवास दिया ये सोचते हुए कि लोगों को ये ना लगे कि राजा मनमानी कर रहा है, लेकिन राम की इस कृत्य का बाद के जनता पे बहुत बुरा असर पड़ा। बाद की जनता में ये हुआ कि बार बार पुरुष इस बात का ध्वंस जमाने लगे कि राम ने भी सीता को क्या किया। तो कहने तो राम ने इस गलती को अपने कृष्णावतार में सुधार दिया है। कृष्णावतार में द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी भी बनाया और ये बताया कि धर्म के पथ पर जो अगर चल रहा है तो वो उचित है। तो धर्म इंपॉर्टेंट है। अब रामायण में उन्होंने को तो मर्यादा स्थापित करनी थी। अब जनता की बात वो इसलिए वहां पे माननी पड़ी क्योंकि अगर वो नहीं करते तो वो ये सोच रहे थे कि बाकी के राजा आएंगे वो भी मनमानी करेंगे। इस बात को प्रशस्त करने के लिए उन्होंने जनता की को ऊपर रखा, लेकिन इसका परिणाम उनको पता लगा कि ये परिणाम समाज में और गलत हो जा रहा है। तो 2-3 लोगों को खुश करने के चक्कर में अगर कोई सही काम अगर हम करना चाहें और कुछ लोग उसका विरोध करें तो हमें उस काम से मुकरना नहीं चाहिए, हमें उस सत्य काम को ही करना चाहिए। क्योंकि ऐसा जब राम पे टिप्पणी हो सकती है, आप सोच सकते हैं कि जब राम पे टिप्पणी हो सकती है तो हम लोग किस गली के हैं, हम लोग कुछ करने जाए और हम पे टिप्पणी ना हो, अवश्य टिप्पणी होगी। लेकिन हमें उस टिप्पणी के हिसाब से उस 4 लोगों को खुश करने के हिसाब से अपना रास्ता नहीं बदलना है।
हमें वही करना है जो हमारे अंतरात्मा से लग रहा है कि ये सत्य है, तो सत्य है। फिर सारी दुनिया क्यों ना हमारे विपक्ष में खड़ी हो जाए, हमें अपने सत्य के मार्ग से डिगना नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं जहां चलोगे वहीं जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां चलोगे जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, प्रभु प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर अब मैं, तुम्हें छोड़ कर अब मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तो ये जीवन जो है सो हमें प्रभु नौका, आप मान लीजिए कि आप ईश्वर रूपी नौका में अपने आप को मान लीजिए, और फिर बिना संकोच और जैसे हवा का लहर जिधर ले जाए आप बस चलते रहिए। अपने तरफ से बस हमें छल कपट, छल द्वेष भाव इनको बस हटा के रखना है। ईश्वर खुद ब खुद आपको खोज रहा है, वो आपको खुद अपने पास बुलाने के लिए जा रहा है। बस हम ही है कि उल्टा पीठ कर लेते हैं। ईश्वर हमें अपनी तरफ बुलाता है और हम मुंह कर लेते हैं, हम ईश्वर से अपोजिट चलने लगते हैं, हम संसार की ओर भागने लगते हैं। ईश्वर हमें परेशानी देता है ताकि आप देखिए, आप जब परेशान होते तभी आपको ईश्वर याद आता है। हम जब सुख में होते तो हमें कभी ईश्वर याद आता है, तब तो हमें लगता है कि हमारे बारे में सब लोग जाने, और इस बीच में हम लगे रहते हैं कि कौन कौन आया हमारी इस प्रतिष्ठा को देखते हुए हमारे चरणों में कौन कौन झुकने आया, कौन कौन कह रहा है कि हाँ आपके ही कृपा से तो सब है। यानी हमारा अहंकार बढ़ फूलने लगता है, और हम ये भूल जाते हैं कि बहुत ज्यादा फूलने के बाद गुब्बारा क्या हो जाता है, फटने की तैयारी है। गुब्बारे का फूलना आपने अक्सर माताएं भी ये बर्थडे पार्टी और इन सब में गुब्बारा, ऐसे मान ली बचपन में तो हम फुलाए ही हैं और अभी भी फुलाते हैं। तो गुब्बारे का फूलना इस बात का प्रतीक है कि वो अब क्या होने वाला है, फटने वाला है। वैसे ही अगर हम बहुत जब अपनी कामयाबी से बहुत फूल जाते हैं ना, तो साफ समझिएगा कि फटने वाला है। इसलिए कहते हैं अहंकार जो है, अहंकार उस सुई की तरीके से काम करता है जो आपको गुब्बारा जैसा फूल गया और वो हल्की सी सुई की नोक लगेगी और सब क्या हो जाएगा। वैसे ही हमें अपने जीवन में कभी भी अपनी कामयाबी पर, या चाहे वो अच्छी ही बात की क्यों ना हो, कि आप बहुत दानवीर ही क्यों ना हो, लेकिन इस बात का हमें घमंड अपने ऊपर कभी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हमने घमंड किया ना, तो ये हो गया कि परमात्मा नहीं हमसे करा रहा है, ये सब तो हम ही कर रहे हैं, ये सब हमारा ही किया हुआ है। हमने परमात्मा को साइड कर दिया और हम सारा श्रेय हम खुद लेने आ गए। तो उस वक्त जो होता है घमंड का, अहंकार का इतना बड़ा गुब्बारा फूल जाता है। तो जब हमें ठेस लगती है, जब नेता बनते हैं तो शुरुआत में बहुत माला पहनाया जाता है, तो उस समय तो फूल के एकदम आकाश तक हो जाता है। अब वही जब चप्पल पड़ता है, कभी कभी पत्थर पड़ते हैं, तो आदमी कोसने लगता है कि कभी फूल लोग पहनाए थे, कभी फूल दिया जा रहा था और आज ईंटें दे रहे। तो अगर आप फूल मिलने वक्त में ये मान लिए थे कि ये मेरी वजह से मिल रहा है, तो ईंटा भी आपको आपकी ही वजह से मिल रहा है। लेकिन अगर आपने ये माना होता कि ये सफलता मेरी नहीं, उस परमात्मा की है, और उस सफलता के बाद हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और उस जिम्मेदारी को अगर आप पालन नहीं करके आप ऐश मौज में बिता लेंगे, तो पत्थर भी आप पे ही क्या होगा, पड़ेगा। तो उससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपने जब अपनी सफलता का जिम्मा खुद लिया है, तो विफलता का भी जिम्मा किसको लेना पड़ेगा। अक्सर हम ऐसा नहीं करते, हम दोहरा काम करते हैं। सफल होते तो कहते हैं तो हमने कर लिया,
जब विफल होते तो भगवान ये मेरे साथ क्या करा है? कभी कहा सफल होने के बाद कि भगवान ये मेरे साथ तो बहुत अच्छा करा है? अक्सर कई बार हम कहते हैं, लेकिन ऊपर से कहते हैं अंदर से तो कहते हैं कि अरे हमने मेहनत किया है, पढ़ाई हमने की तो टॉप हम ही ना करेंगे, ये हम भूल जाते हैं। और वही जब फेल हो जाते हैं, भगवान सब पास कर गया, बेवकूफ सब हो गया, और हम जो है सो हम पढ़ते थे, हम फेल हो काहे कि मन में ये बात था अगर हम पास कर जाते तो हम भगवान को थोड़ी कहने वाले थे, हम तो यही कहते हमने मेहनत की, तब आज मैं इस उन्नति इस मुकाम पर हूँ। तो जब हम अपने आप को इतना फुला देते हैं और सारे के सारे जब हमारा सक्सेस होता है, जब हम उन्नति पे होते हैं, तब हम कभी भगवान को श्रेय देना नहीं चाहते। वो तो लोकाचारी में लोग कहा देता है चलो भगवान की कृपा है, लेकिन मन से यही रहता है कि ये सारा किसने किया है? हमने किया है। और यही चीज जब हम विफल होते हैं तो सारा ठीकरा किस पे फोड़ देते हैं? भगवान पर। भगवान ये मेरे साथ क्या हो गया, बाकी लोग का इतना सही चल रहा है। तो आप याद रखिए कि जीवन में अगर आप अपने को मुख्य मान रहे हैं तो सफलता की जिम्मेदार अगर आप खुद हैं तो विफलता के भी जिम्मेदार कौन होंगे? आप खुद होंगे। लेकिन अगर आपने ये सफलता विफलता को, मान अपमान को ईश्वर पे डाल दिया तो सम्मान भी हो रहा, तो आप ये मान के चले मेरा सम्मान नहीं, किसका है? उस परम पिता का सम्मान है। तो उस वक्त अपमान भी होगा तो आपको इस बात का आपका अपमान नहीं, किसका अपमान है? उसका। अगर आपको कोई अपमानित कर रहा है, अगर आप ये बात समझ रहे हैं कि आपका अपमान नहीं, किसका अपमान हो रहा है? उस परम पिता का अपमान हो रहा है। भगवान कभी अपने भक्त के ऊपर जो है ना आंच नहीं देख सकते। कृष्ण भगवान जो अपना वचन तोड़े थे वो इसलिए तोड़े कि जब अर्जुन को आके पितामह की एक बाण लगी और अर्जुन के रक्त का छींटा जब भगवान पे पड़ा तो भगवान इस बात को सह नहीं पाए कि उनके भक्त के साथ ऐसा हो जाए, और तब उन्होंने सारे प्रण को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो भगवान तो ऐसे हैं कि भक्त की रक्षा के लिए वो तो कहीं भी आ जाते हैं, हमें बस उन पर भरोसा रखना चाहिए। और हम कभी कभी भूल जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं तो हमारी परीक्षा हो जाती है। तो हमें अक्सर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अहंकार है। तो आज अपनी वाणी को हम यहीं विराम देंगे। और आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क हमेशा देता हूँ, पता नहीं आपने किया कि नहीं किया। मैंने कहा था कि एक बार आप खाना में जो है सो दोष निकालना बंद करेंगे, तो आप लोगों ने अपनी इस आदत में डाला या नहीं डाला है? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब खाना में कम से कम दोस्त नहीं निकालते होंगे। अब ये हमारी एक माताएं हैं जिन्होंने प्रण लिया था ये सुंदरकांड पाठ का, तो वो अपना इसको जारी रखे हुए होंगी, मुझे इस बात की आशा है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और मैं चाहूंगा कि और भी जो हमारी माताएं हैं वो भी अगर कुछ न कुछ भी धार्मिक पुस्तकें अगर पढ़ सकती हैं तो जरूर पढ़ना चाहिए। इस आदत को हम कोशिश करें कि सप्ताह में कम से कम एक दिन में गीता, जैसे हमने रामायण ली तो थोड़ा सा गीता को भी हम कभी पढ़ें, क्योंकि हम रामायण के साथ साथ गीता पर भी, क्योंकि ये दोनों ही हमारे जीवन में इतने, इससे हमें शिक्षा मिलती है ना। और रामकृष्ण के आगे तो हमें इन्होंने, जैसे भगवान शंकर भी हैं और भी भगवान, लेकिन उन्होंने मानव रूप में आके हमें शिक्षा देने का ऐसा, वो सीधे सीधे आशीर्वाद देते हैं, ये देते हैं, लेकिन राम और कृष्ण ने जीवन जी के सिखाया। इसलिए इनका प्रभाव हमारे जनमानस पर इतना है कि हम कोई भी काम करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम कृष्ण से अलग हो सकते हैं या राम से अलग हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी वो सारे काम किए। अब कृष्ण देखिए जेल तक गए, जेल में ही जन्म हुआ ना, गए या नहीं गए, उनके माता पिता जेल में थे। तो राम भगवान को वनवास, आज जो 14 वर्ष का आप देखते हैं कि दिया जाता है, ये कहते हैं लोगों को सजा दी जाती है, तो वो क्या है? एक तरीके से वही है रामचरितमानस वाला ही, वो 14 वर्ष वाला वनवास। तो राम को वनवास जाना पड़ जाता है। तो जीवन में समस्याएं आती हैं, आएंगी ही। हमें बस ये मान के चलना है कि समस्या जितनी आ रही है, ईश्वर की दृष्टि हम पे उतनी ज्यादा है। शिक्षक उसी विद्यार्थी से ज्यादा प्रश्न पूछता है जो तेज हो, भूसकोल को उठा के नहीं पूछता है, उसको तो घींच के सोचता है चलो इसको पास कर दो, क्या अटक जाएगा। लेकिन जो तेज विद्यार्थी होता है उसको बार बार चेक करता है। इसलिए अगर हमारे ऊपर समस्याएं हैं तो हमें ईश्वर की कृपा मानते हुए और उसको एज अ परीक्षा लेना चाहिए और समझना चाहिए कि हम इस परीक्षा में कैसे उत्तीर्ण हो। भगवान मुझे ये शक्ति दो। अक्सर हम मांगते हैं कि हमें समस्या नहीं दो, हमें ये मांगने की जरूरत नहीं, हमें मांगना चाहिए कि समस्या चाहे कोई भी हो, ईश्वर तुम मेरे साथ हमेशा क्या रहना, खड़ा रहना। हमें ये मांगना चाहिए। हम गलत मांगे, हम कहते हैं समस्या ही मत दो, और फिर आप कहते हैं समस्या मत दो, और आप कहते हैं कि चलो भगवान बहुत पैसा आ जाए, फिर पैसा आएगा तो आप मिठाई मिष्ठान खाएंगे, आपको समस्या खुद ब खुद आ जाएगी। तो आप ये मत कहिए। या फिर आपके पास पैसे आएंगे, आपके पास संपत्ति आएगी तो आसपास के लोग आपका बुराई चाहने लगेंगे, दुश्मन हो जाएंगे। इसमें भगवान की तो गलती नहीं है। तो आप भगवान से ये मत कहिए कि समस्या मत दो, आप सुख मांगेंगे दुख उसके पीछे आ जाएगा। आप भगवान से ये कहिए कि चाहे जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहना।
तब चाहे कोई भी परीक्षा हो हम उसको क्या कर लेंगे, दे लेंगे। लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं तो हमारे लिए सुख का भी पल जो है वो क्या है, मुश्किल है। बोलिए सियावर रामचंद्र।